सो नमस्कार दोस्तों, दिस इज द लेक्चर नंबर 16th एंड दैट इज द लास्ट लेक्चर। वक्त हो रहा है रात के 11 बजे। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा ये पांचवा छठवां दिन का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो तो आप पे देखा नहीं जा रहा है, आप पे आपके कान से खून आने लगा है ना। और हम तो सोचो कि बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं, अपनी आंखों को लगाए हैं स्क्रीन पे और इतनी दिमाग की नॉलेज को प्रोसेस करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। 11 बज के 1 मिनट हो गया है ना। तो सोचो, तो क्या ये सिंपल नहीं है? मनुष्य की, ह्यूमन की, मेरी बात में, मेरी आवाज में अभी भी उतनी एनर्जी होगी जो आज सुबह 6 बजे लेक्चर रिकॉर्ड करते समय थी। 6 बजे तो नहीं किया था, गलत बोल दिया मैंने, 8 बजे तो मैं सो के ही उठा था, है ना। तो मेरी आवाज में तो अभी भी उतनी ताकत है। ठीक है, तो बस ये खून आपका खोलता रहना चाहिए अंत तक, जब तक जीता वही है जीता वही है जो अंत तक लड़ा है। बात खत्म। ठीक है, एक मूवी है, मूवी के मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ, रियल लाइफ की जितनी भी मूवीज होती है ना। दंगल मूवी आपने देखी है? देखो बेटा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगली लाइन में बोलूंगा। अपने पिताजी को याद करो, जस्ट रिमाइंड द फेस ऑफ, जो भी अपने आपके अपने जो ब्रेन को, रिमाइंड योर ब्रेन द फेस ऑफ योर फादर, योर पेरेंट्स। ठीक है, दंगल मूवी में वो लड़की होती है ना, फोगाट जो भी होती है ना, आमिर खान यहाँ पे बैठा होता है, लास्ट का सीन चल रहा होता है, सारे पॉइंट्स हार रही होती है लड़की, समझ रहे हो ना, सब कुछ हार रही होती है, गेम एम जा रहा होता है, और ये लड़का, ये जो आमिर खान है, ये इंसान, सब लोगों ने इसको ताने मारे थे कि अरे तुम्हारी लड़की क्या करेगी, है ना। मेरी 2 सिस्टर्स रही हैं, आपको भी बता दूं, मेरे पापा ने उनको बहुत पढ़ाया है। मेरी मेरे घर में हम 5 लोग हैं, उसमें से 3 लोग तो सरकारी लोग हैं, है ना। तो मेरे पिताजी ने पढ़ाया, तो जब ऐसे ही इस इंसान से पूछो, जब इसकी लड़कियां थी, 2 लड़कियां, उसको दंगल में ले गया था इंटरनेशनल लेवल पे, सारे पॉइंट्स हार रही है, क्या बीत रही होगी इस पे। तब उसने एक लाइन बोली थी, बस याद रखो, हारना नहीं है गित्ता। वो हरियाणवी में बोलते ना, हारना नहीं है गित्ता। तो बस जब वो आंखों से संवाद होता है ना, जो तो वो देख रहे होता है, और फिर जो पटकनी देती है ये, और फिर वो जीत के आती है ना, तो वो ये दौर है। समझ रहे हो ना। ये लास्ट लेक्चर भले ही है, इसके बाद कुछ आपके 2 रिवीजन के लेक्चर्स आएंगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है ऑलरेडी। ठीक है, जो उसमें मीडावल की कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ और चीजें बताऊंगा। बट ये चीज आप दिमाग में रखना बेटा, जब आप अपने अपने पिताजी का, अपने अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करते हो ना, तो बस याद रखना, हारना नहीं है भाई। इतनी दूर तक तो नहीं आए थे, इतनी दूर तक आने के लिए, है ना। या उल्टा इसको बोलो कि केवल बेटा यहां तक आने के लिए तो इतनी दूर चल के नहीं आए हो, कि यहां तक आना था। ये आपकी जर्नी यहां से शुरू करी थी कुछ साल पहले, और ये आपका अंतिम है, यूपीएससी की रैंक, है ना। और यहां तक आप आ गए हो, फिर यहां से लौटना चाह रहे हो। तो बेटा जब शुरुआत करी तो केवल यहां तक आने के लिए तो नहीं आए थे, यहाँ तक आपको अंत तक जाना ही पड़ेगा, हारना नहीं है भाई। शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो 2 लेक्चर्स की बात और है, अब ये तो लास्ट लेक्चर है अपना, खत्म, इसमें खत्म, और हैवी कंटेंट इसमें भी मिलेगा। इसके बाद 2 या 3 लेक्चर जो मेरे रिकॉर्डेड हैं, जो पेड कोर्सेज हैं बीटीएस के, उसमें से एक तो आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट पीवाईक्यू का, ये अपना इस बीटीएस का पार्ट ही है, बट वो आपको देखना ही है क्योंकि वो पीवाईक्यू का कंटेंट है, उससे थीम रिपीट हो सकती है। और 2 लेक्चर्स और हैं, वो मैं बीटीएस के पेड कोर्सेज से ही आपको दूंगा लाके, उसको देखना है। उसमें क्या है कि जैसे कि प्रतीक नायक सर का कंटेंट, सोनाली बंसल की किताब का कंटेंट, कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट है, वो मीडावेलू का बेस्ड है। ठीक है, तो उसको भी देख लेना जल्दी से, और वो भी काम का है, तो उससे पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, खत्म बीटीएस अपना। ठीक है, थोड़ा सा तेज पेस पे भागूंगा मैं इसमें, है ना। यहां तक पढ़ लिया, चलो बात करते हैं ममल्लापुरम और पल्लवा की। पल्लवाज में क्या होते थे, ममल्लापुरम में क्या होते थे, पल्लवा हुआ करते थे। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, है ना। तो वहां पे देखो कुछ मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, कौन कौन से मिले याद रखना, उनका कुछ सीक्वेंस में बता दूं। देखो इससे आप समझ लो कि वहां पे जो राजा हुआ करते थे, पल्लवा राजा, उनका ऑर्डर ये है अल्फाबेटिकली। देखो M1 N1 M2 N2। M1 होता था महेंद्र वर्मन 1, जिसकी लड़ाई चलती थी पुलकेशिन 2 से, मैंने आपको बताया था, चालुक्य से, है ना। तो ये क्या करता था, ये कुछ किंग, इसे ने मत बिलहास प्रहासन, और इसी को शायद वो अपार ने अपार ने इसको सैविज में कन्वर्ट कर दिया था, है ना, M1। दूसरा राजा N1, इसको बोला जाता ममल्ला, इसी के नाम पे ममल्लापुरम पड़ा है नाम। ठीक है, तीसरा राजा था M2, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा राजा N2, उसको ये N1 का मतलब ये है कि नरसिंह देव वर्मन 1, और ये महेंद्र वर्मन 2, फिर नरसिंह देव वर्मन 2।
तो इसको राजसिम्सा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कुछ वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी बनाई है। पल्लवा पे देखो मेंस में भी क्वेश्चन आ गया था, है ना, तो ये आता रहता है कहीं ना कहीं। तो स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो स्टार्टिंग में M1 रहा होगा, M1 पे टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं, तो M1 क्या बनवाएगा, चट्टानों को काट काट के उसके अंदर गुफा बना के कुछ ना कुछ ऐसे बनाएगा ना। तो वही था, रॉक कट टेम्पल बनवाए थे उसने, केव टेम्पल, ठीक है, इसको केव टेम्पल बोला जाएगा। ये इनिशियल स्टेज में थे भाई, M1 इसको बिल्डर ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आया, N1 आया। N1 ने क्या करा, केव से बाहर आ गया। पहले गुफा के अंदर बनवा रहे थे खुद खुद के, गुफा से बाहर आके एक चट्टान ली, इतनी बड़ी चट्टान ली, अब इसको काट काट के ऐसे ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसा बन गया। तो ये ऐसे रथा, इनको रथा टेम्पल बनाया गया, ऐसे पहिए भी लगा देता था, ऐसे रखे खड़े रहते थे, तो इनको रथा टेम्पल बनाया था। ऐसे 7-8 बनाए थे, तो मोनोलिथिक थे, याद रखो, एक ही चट्टान को काट के। तो ये थोड़े से बेटर स्टेज आ गई भाई, N1 मींस ममल्ला। फिर उसके बाद क्या हुआ, M2 ने कुछ ज्यादा खास नहीं किया, फिर थर्ड नंबर पे N2। इसने कहा कि मैं एक चट्टान से नहीं, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े उठाऊंगा, उनको सीमेंट से जोड़ूंगा ईंटों की तरह, ऐसे ऐसे जोड़ के तब टेम्पल बनाऊंगा, अच्छी स्ट्रक्चर बनेगी मेरी। तो इनको बोला जाता था स्ट्रक्चरल टेम्पल। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल खड़ी खड़ी कर दी स्ट्रक्चर इसने, स्ट्रक्चरल टेम्पल, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा हो रहा है। तो जैसे कि स्ट्रक्चरल टेम्पल क्या है, ये N2 ने बनवाया, N2 के पीरियड में एडवांस स्टेज आ गई। जैसे कि शोर टेम्पल मीन्स किनारे पे, मोनोलिथिक नहीं है, याद रखना, शोर टेम्पल स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल है, ठीक है। चलो, राष्ट्रकूटा किंग का अमोघ वर्षा मुझे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। कविराज मार्ग रखिए, ब्रह्मदेव ब्रिज के बारे में अब ये थोड़ा सा आप होमवर्क करना पड़ेगा, ये पन्ना खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। देवदान देवदेव और टेम्पल के लिए ग्रांट दी जाती थी, अग्रहारा ब्राह्मण को दी जाती थी। इरीपत्ती वो लैंड है जिसका रेवेन्यू आता था, जिससे कि टैंक का रिपेयर होता था। सेतीरंगा, सेतीरंगा कहीं पे आ जाए तो सोमा सॉक्रिफाइस जो कराता है, सेतीरंगा बोलते हैं, सेतीरंगा, सेतीरंगा, ठीक है। सोमा सेक्रीफाइस मीन एक पेड़ होता है सोमा, उसको काटते वाटते हुए कुछ सेक्रीफाइस कराते हुए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। घटिका आपको पता है क्या होता है, ये सब पढ़ा पढ़ा है, यूपीएससी में पीवाई को आ चुका है ना। और शंकराचार्य की बहुत जगह विजिट किए, सच एज शंकराचार्य सेड टू मैनी सेंटर्स ऑफ लर्निंग डिबेटेड विद लीडिंग स्कॉलर्स। लीडिंग स्कॉलर्स के नाम में कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये अलवर नयनार के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इनके नाम आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ना। ये वैष्णव अलवर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये करई करई कल अमनियार, ये नमनियार, यार यार आ रहा तो नयनियार हुआ करते थे, है ना। पल्लवा के टेम्पल में रॉक कट टेम्पल इंट्रोड्यूस हुए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसने, M1 ने कराए थे, है ना, M1 ने कराए थे। लडखान टेम्पल, ये ऐहोले, जो दो चालुक्य है ना, चालुक्य, इनकी 2-3 जगह फेमस रखना, एक था बादामी, ऐहोले, है ना, याद रखना, ये इनकी जगह के नाम है। तो हौले हौले लड़ाई करो ना, लड़खान लड़ाई क्यों कर रहे हो, लड़ाई करने हौले हौले करो। तो ऐहोले के आसपास है, नहीं ये लड़खान टेम्पल, ठीक है। और लड़खान टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल भी वहीं पे है ना। चलो, तो कर्नाटक में ऐहोले, पत्तादकल, बादामी, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स का मतलब जगह है, ठीक है, यहाँ पे। और एक वहां पे दुर्गा टेम्पल ऑफ ऐहोले भी है, ठीक है। स्टोरी टेलर जो एंशिएंट इंडिया में होते तो उनको पौराणिका या कथाकार बोला जाता था। राजेंद्र बर्मन वन ने बहुत कुछ कराया है, ठीक है। ये ऐसा कुछ बोला जाता था जो पहले समुद्रगुप्त ने कैंपेन कराई थी ना, समुद्र से, ऐसे बहुत कुछ राजेंद्र वन ने भी समुद्र के थ्रू कैंपेन करी थी, श्रीलंका नीलका इंडोनेशिया तक चला गया था। पेरिया पुराणम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सेवा का टेक्स्ट है। कोडुनगल्लूर और करगनगोर पहले आपको बता चुका हूँ, जो मुजरिस होता था उसी का ही नाम बोला था, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये आपको रीडिंग मारनी है। गोल्ड कुछ कॉइन्स के नाम है, जैसे गोल्ड का कलंजू, काजू, काजू भी तो थोड़ा सा महंगा होता है ना, कैश्यू, कैश्यू आइटम क्या होता था, थोड़ा सा कॉस्टलियर आता है, कैश्यू, गदियान, ये दोनों कॉइन्स के नाम है। और कैशू याद रखना, लेसर लेसर जो डिनोमिनेशन का होता था। कलंजू और गदियान ये कहीं भी आ जाए ना तो याद रखना, ये उसके कॉइन के नाम है, ठीक है। एक किताब लिखी है चालुक्यन किंग ने, सोमेश्वर ने, मना मना उल्लासा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लो। उसके नीचे ये इंपॉर्टेंट है, आपके किसी दोस्त का नाम अतुल हो तो याद रखो उसको चूहों से बड़ा प्यार है, अतुल को। कोई अतुल हो तो जरा कमेंट करके बताओ, क्या चूहों से प्यार है आपको। तो मूसक वंश काव्य, उसको देखो, मूसक मीन्स चूहा होता है, उसके वंशों पे किताब लिखता रहता है, अतुल नाम का लड़का। यपनिया सेक्ट है, ये जैनस का है। ये आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, वन लाइनर्स बस बच्चे हैं, बस इतने में आपको खत्म करने, बस हो गया। ठीक है, ये पनिया सेक्ट हो गया। रामानुजाचार्य के बारे में मैंने आपको फिलोसफी बता चुकी, यूपीएससी में पीवाई क्यों पूछा जा चुका है। माधवाचार्य 13th सेंचुरी के थे, ठीक है। अब सुनो, एक विरूपक्ष टेम्पल, दो जगह है, एक विरूपक्ष टेम्पल हम्पी पे है और एक पत्तादकल पे है, याद रखना, ठीक है। सूत्रधार, सूत्रधार देखो क्या होता है, आपने कोई आपके यहाँ मिस्त्री वगैरह घर बनाने वगैरह आया हो तो ऐसे करके कुछ एक
औजार लिए रहता है जिसमें एक रस्सी लटकी होती है, ऐसे नापता रहता है ना, तो सूत्र होता है ना धारा, तो सूत्रधार वही होता है जिसमें एक थ्रेड का एक लिए रहता है जो कुछ बनाता है मंदिर अंदर। तो ये वो आदमी होता है जो सुपरटेंडेंट करता है, जो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या मंदिर मंदिर बनना हो तो उनका सूत्रधार करके देखता है, नापता रहता है ना ये सही बनना है या नहीं बनना है, धागे थे सूत्र से एक, ठीक है। और स्थापति एक क्या होता है, मास्टर बिल्डर होता है। स्थापति एक मास्टर बिल्डर होता है जो एक वही क्राफ्टमैन होता है, तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड स्थापना स्थापना नहीं कराते मंदिर की, ठीक है। संध्या संध्याकरण एक संध्याकर नंदन एक आदमी है, इसने एक बायोग्राफी लिखी रामपाला की, और रामपाला एक रामचरित्र लिखी है, वो रामपाला एक पाला किंग हुआ करता था, ठीक है। चलो, एक जैन टेक्स्ट का नाम है कुबल्यमाला, मैं आपको बता चुका हूँ, कैबल्य से रिलेटेड करो, ठीक है। दमराज मीन्स क्या होता था, ये एग्रीकल्चर होते थे जिनमें दम होता था, वो पैसा होता था, पहले सब पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दी भाग रहा हूँ। अहोम किंगडम रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट में आसाम से, ठीक है, आसाम से रिलेटेड है, तो उनकी जो भी जिनोलॉजिकल रिकॉर्ड लिखे गए हैं उनको बुरुंजी बोला जाता है, बुरुंजी। बुरुंजी याद रखना, बुरुंजी रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू द दिस अहोम किंगडम, अहोम किंगडम, ये एनसीईआरटी में भी दिया रखा, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुरुंजी। नाउ नेक्स्ट, बुरुंजी पता चल गया, इससे रिकंस्ट्रक्शन हुआ अहोम किंगडम का, उनकी हिस्ट्री का, ठीक है। एक चालुक्य होते थे, एक चौलुक्या है, देखो स्पेलिंग गलत है, चौलुक्या, चौलुक्या कभी भी गलती ज्यादा जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक ना करना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम चालुक्या। ये इन्हीं को सोलंकी बोला जाता था, गुजरात साइड हुआ करते थे, ठीक है। एक व्याघ्र राजा करके एक वर्ड हुआ है, तो उसको बोला था टाइगर चीफ, टाइगर चीफ, बस इतना याद रखो, ठीक है। और आ जाओ, एक फिरदौसी है, फिरदौसी ने एक राइटर है, जैसे कि इब्न बतूता वगैरह ये सब थे, फिरदौसी राइटर है, पोइट है, उसने लिखी है शाहनामा, शाहनामा, उसने इस्लामिक के हीरोज के लिए, जैसे कि एक गजनी अजनी को बड़ा वो बोला है, बड़ा बड़ा बड़ाई करी है, ठीक है, फिरदौसी ने, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आ जाओ, कृष्णा मिश्रा की एक किताब है, प्रबोध चंद्रोदया, प्रबोध चंद्रोदया, याद रखना, कृष्णा मिश्रा की किताब है, बस इतना याद रखना है ना। और ये जगह मैं आपको याद करा चुका हूँ। सार्थवाहा, सार्थवारा क्या होता है, जो साथ में चलता है साथी, कैरावन, कैरावन नहीं होता, एक ग्रुप में चल रहे होते हैं लोग, ठीक है। और एक और ये देखो, नौवित्ता का नाखुड़ा, ये क्या है, अरब में जो शिप शिप वगैरह होते हैं ना, जो रिच मर्चेंट जिनके पास शिप हुआ करते हैं, नाव नहीं लग रहा, नौवित्ता का, बस इतना है, जल्दी जल्दी बस खत्म कर रहे हैं। मनी अगर लैंड कर रहे हो तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, कुशिदा, कुशिदा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और मनी, मनी जो उधार दिया है किसी को पैसा, एक लाइन ही छोटी सी लिखी है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कॉइन के जितने जितने भी नाम है जरा रट लो, कभी भी पूछा जाए, रुपाका, निष्का, दिनारा, ड्रामा पता है, गधियंका अभी मैंने बताया, बिम शतिका, कार्सपाना पता है, गधैया पता है, और टंका पता है आपको, ठीक है। ये सब आपको कॉइन्स के नाम याद है, ठीक है। चलो, ये आपको थोड़ी स्टोरी देखनी है, इससे भी एक क्वेश्चन आया है, दया भागा मिताक्षरा, आपका ये होमवर्क है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये यूपीएससी में पीवाईक्यू आ चुका है, अभी रिसेंट में आया, और यही यही पैराग्राफ से उठाया था पूरे क्वेश्चन, ठीक है। बकपति का वही है कि गोद गोद में लेके बाहों में कौन भर लेता है, गोद में बाहों में भर लेगा है, हंसना नहीं है यार, कि गोद में बाहों में भर लेता कौन, पति, तो बकपति, बकपति याद आ गया, ठीक है। कर्पूर मंजरी किसकी है, राजशेखर की है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है ना। दिव्य श्राव्य काव्य, काव्य और दिव्या किसकी लड़की थी, हेमा मालिनी की, याद हो गया, हेमा मालिनी की थी। प्रबोध चंद्रोदय कृष्णा मिश्रा की अभी बताया। बिल्हन की चौड़ा पंचशिखा बताया था, चौड़ा पूरा घर नहीं है, वो कमरा नहीं है, चौड़ा बिल जैसा कमरा, तो बिल्हन, याद हो गया, ठीक है। सूत्रधार, मैंने आपको सूत्रधार वो सुपरवाइज करता है मंदिर का कंस्ट्रक्शन। शिल्प शास्त्र आपको पता ही है, शिल्प शिल्प ये जो जो मैनुअल है उस पे लिखा है कि शिल्प शिल्पकारी कैसे की जाए, याद रखना। शल्य और शिल्प अलग होता है, शल्य मीन्स होता है सर्जरी, और शिल्प मीन्स ये स्कल्पचर वगैरह बनाना, ठीक है। पसंदा, पसंदा क्या होता था, पसंदा एक वर्ड लिखा हुआ है अशोकन के एडिक्ट में, पसंदा का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है नाउ केम टू मीन हेरेटिक एंड इवेंचुअली फ्रॉड, तो फ्रॉड होता है, लग रहा होगा पसंदा कुछ फेवरेट है, मींस इसका मतलब होता है फ्रॉड। नाउ अब आ गया अंतिम दौर इस लेक्चर का, इस बीटीएस सीरीज का, ठीक है। ये आपको मिस नहीं करना है, और इसको पढ़ाने के लिए थोड़ी सी झेलन शक्ति मुझे भगवान दे, मैं आपको बता दूं, देन इट विल बी कमिंग टू एंड ऑफ बीटीएस, ठीक है। इसके बाद ये तो बस है, इसका मैं एक लेक्चर रिवीजन नोट्स आपको डाल दूंगा, 5-5, ये थोड़ा सा आप नजर मार लेना, ये सब ये क्या है, वो जल्दी ऐसी बैठे बैठे सुन लेना, ये बहुत सिंपल सा है कंटेंट, ठीक है। ये आपको नजर मार लेना, और बस आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और 2 लेक्चर में और एक्स्ट्रा डाल दूंगा अपने बीटीएस के पेड उससे, उसमें मीडाबिल का आपकी थोड़ी सी ना 2 में पूरी खत्म हो जाएगी, है ना। तो मीडाबिल का इसमें भी बहुत कुछ बता दिया, तो उसमें मीडाबिल हो जाएगी, बस बात खत्म। मॉडर्न ईयर नहीं करा सकते हम,
क्योंकि मॉडर्न के लिए फिर उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा कि मैं सारा ही फ्री में दे दूंगा, तो फिर वो जो जिसने हमें पे किया, जिससे हम सर्वाइव करते हैं, अपने टीचर्स को पे करते हैं, तो उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा, है ना। तो इससे आपका काम हो जाएगा, 10-20 नंबर के आसपास हमने आपको कंटेंट दे दिया है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। मॉडर्न से वैसे भी कम ही आते हैं, बट स्टिल इट इज अप टू यू। चलो ठीक है, इफ यू वांट टू परचेज दैट, यू कैन सिंपली गो टू दैट BTS 2.0 एट दिस टाइम, है ना। अगर बाद में कभी देख रहे हो तो 3.0 4.0 आ चुका होगा उसमें कंटेंट एडिशन, इट इज अप टू यू, ठीक है। चलो शुरुआत करें। ये है एक और नई किताब का कंटेंट, फिर से कंटेंट आ गया, फिर एक नई किताब उसका कंटेंट है। इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है और इससे भी किताबें पूछी गई, इससे कंटेंट पूछा गया। ये देखो ऐसे डिजाइन विजाइन बनी ना। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जैना का हमने पता है अचरंग सूत्रा, ये ऐसे अकरंग अचरंग कैसे भी लिखा, वो इसमें स्पेलिंग भी भेज लिखी। कल्प सूत्रा और अचरंग सूत्रा आर रिलेटेड टू द जैनिज्म, ठीक है। अचरंग सूत्रा इसमें इसमें बायोग्राफिकल रेफरेंस दिया गया है महावीर का, महावीर स्वामी की इसमें बात हुई है, ठीक है। कल्प सूत्रा मेरे को याद आ रहा है, पता नहीं क्या स्थूल बाहु या भद्र बाहु ने लिखी थी, बताना जरा कोई, मैंने बताया था स्थूल बाहु या भद्र बाहु, मेरे मोस्ट प्रोबेबली भद्र बाहु ने लिखी थी, ठीक है। महाभारत में 18 पुराण है, इतना याद रख लो, ठीक है, नाम नहीं रखना। ये सब एक एक किताब आपके टिप्स पे होनी चाहिए, एक एक किताब आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपको ये 2 नंबर, ये 2 पन्ने देने वाले हैं श्योर। अगम दम्बरा, ये भट्टा जयंता ने लिखी है, भट्टा जयंता, अगम दम्बरा, भट्टा जयंता, ठीक है, भट्टा जयंता। अल्लाह रासो, अल्लाह रासो देखो कैसे इसको जगनिक रहा है, मैं ट्रिक्स बताता जाता हूँ। देखो इस्लाम में क्या होता है, मुस्लिम आपके कोई फ्रेंड हो गए ना, तो वो लोग यार, उनकी देखो सुबह सुबह अजान होती है, तो ये लोग ना सुबह सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह भगवान है, अल्लाह जो जो इस्लाम के जो पूजनीय लोग हैं, है ना, अल्लाह लॉर्ड, इस्लामिस्ट लॉर्ड, तो वो क्या पसंद करते हैं कि सुबह सुबह जगना, ठीक है, तो जगते रहो, है ना। तो ये सुबह उठ के उठोगे, जल्दी उठोगे, अच्छी बात है, तो ये अल्लाह को पसंद आएगा, रास आएगा। तो अल्लाह रास हो, अल्लाह को क्या रास आएगा कि सुबह सुबह जागा करो, ठीक है, पूजा करो, और ये अजान जो भी होता है अच्छे काम करो, ये सब अल्लाह को रास आएगा, क्लियर। चलो अमत्य मुखम, ये तो सब अमत्या अमत्या कहीं वर्ड आ जाए तो सोचो मोरन से रिलेटेड है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ टॉक टेक्स्ट, अनागत अनागत वंशा, अनागत वंशा, जहां भी वंश वंश आ जाए ना, तो समझो कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजिकल टाइम का है। प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर वेयर मैत्रेय प्लेज अ सेंटर रोल, तो ये मैत्रेय इस सो कॉल्ड फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, इसका एक इनके बारे में बता डिटेलिंग है, ये हीरो का रोल करते हैं। एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें उसमें लिखा अनागत वंशा। अनागत मीन्स ऐसा होता ना कि अनागत मीन्स अगर हिंदी में कुछ पढ़ोगे, तो किसी की हिंदी तेज हो तो शायद बिना बुलाए ऐसे कुछ आना जाना कुछ होता है ना, अनागत मीन्स, है ना। आगत, आगत मीन्स आना होता है। तो फ्यूचर में कौन आता है ये फ्यूचर बुद्धा आएंगे ना, जो कि मैत्रेय है, मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। अनाहिला पताना, अनाहिला पताना, चलो कोई ना कोई टेक्निक्स बना के हम चलेंगे ना। देखो गुजरात से क्या है, मोदी जी। अब आप अगर ये 2030 में लेक्चर बोलते तो मोदी जी PM रहे या ना रहे, बट मैं बता रहा हूँ गुजरात के मोदी जी सौराष्ट्र में। तो वहां पे क्या है, इस टाइम पे क्या होता है, वहां पे तो नहीं हिलता है पत्ता भी, ना हिला पता, कि पत्ता भी नहीं हिलता मोदी जी के बिना, है ना। तो ना हिला पत्ता, कहाँ पे ना हिला पत्ता, कहाँ, गुजरात में, मोदी जी के बिना। तो बस याद रखो कि मोदी जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो एग्जाम में क्या होगा बेटा, जब आप इसको देखोगे तो आपके दिमाग में ये सब इसको इसका पोस्टमार्टम करने का, है ना, कि ना हिला पता, ठीक है। तो नहीं हिला पता तो वो गुजरात में होगा। अशोक बादना, अशोक बादना, ठीक है, ये क्या है, अशोक बादना देखो कहीं भी, ये मैं आपको अवदान पताका बता चुका हूँ किसका है, ठीक है। अशोक बादना, ये सब अशोक सूत्रा, ये सब अशोका की बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब अशोका की और चीजें उससे रिलेटेड, अशोका बहुत बड़ी थीम है, इसलिए हम इतनी डिटेल में जा रहे हैं ना। ये जब भी दिव्य वादना अशोक वादना आ जाए तो ये वही उसी से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ संस्कृत बुद्धिस्ट वेरिंग दिस स्टोरी इन द सेक्शन, ये दिव्य वादना एक करके किताब है बड़ी। अब उसमें क्या है, उसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं, बायोग्राफिकल सेक्शंस, जिसमें एक अशोक के बारे में लिखा हुआ है, और अशोक का शायद कोई भाई था या लड़का था कुणाल, उसके बारे में लिखा है, और एक के बारे में और लिखा है, ठीक है।
तो ये क्या बादना, उनकी बंदना टाइप की हो रही है। तो याद रखना, ब्रदर बितासो का, बितासो का इसका भाई था, और इस सन था कुणाल। तो बितासो का बादना, ठीक है, और कुणाल वादना, अशोक वादना, इनके बारे में इसमें सेक्शन दिव्य वादना में लिखे हुए हैं, ठीक है। द अवदान, अवदान सत्ता, अवदान सत्ता यहाँ की लिखी थी ना, अवदान सत्ता, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज दैट लिंक पास्ट लाइफ विद द प्रेजेंट थ्रू रीबर्थ। ये क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और अशोका से रिलेटेड है, याद रखना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। ये निगंथु और निरुक्ता, निरुक्ता मैंने बताया था इटाइमोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऐसे एग्जाम में आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेचर, ये टेक्स्ट is devoted to the nirukta, that means ना that it's devoted to the etymology of the words। और ये लिखा आ जाएगा निघंतु, निरुक्ता से तो आप पकड़ो लोगे, निघंतु लिख के आ जाएगा, निघंतु, तो उसको टिक कर देना, ठीक है। सोमदेव की सोमवार को कथा होती तो पढ़ा चुका हूँ। क्षेमेंद्र एक बहुत बृहद कथा थी, मतलब कि बहुत बड़ी सी कथा थी, मंजरी नाम की लड़की थी, मैंने उसको सुना दी। अब वो उसको तो वो तो समझ में नहीं आई, ठीक है। अब वो मेरे को चिल्ला रही है, तो मैं उससे क्षमा मांग रहा हूँ। क्षेमेंद्र ने इसको बृहद कथा बहुत सुना दी, ठीक है। ऐसे ही बृहद संहिता किसकी है, ब्राह्मीरा की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और किसी ने बताया नहीं यार, बृहद करके सारी जितनी भी एक जगह कंपाइल करके लिख दो ना, आप लोग तो पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेमेंद्र की एक नृपावली भी है, नृपावली। देखो ये आप ऐसा ना सोचो ना कि मैंने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ये जो डिजाइन इसके ऊपर बनी है ना, ये छोटी छोटी डिजाइन बनी है, ये 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 सब उसमें किताब में भी ऐसी लिखी थी, वहां से मैंने जो भी निकाला है कंटेंट उसमें भी ऐसे ही लिखा था। तो क्षेमेंद्र के नीचे देखो ये डॉट लिखा है, ठीक है, बृहद के नीचे डॉट बना है, वो ऐसे ही बना, और यूपीएससी में भी ऐसे ही बन के आया, डिजाइन बन के आएगी, मिल जाएगा आपको। क्षेमेंद्र की नृपावली है, याद रखना, ठीक है, नृपावली, अ लिस्ट ऑफ और लिस्ट ऑफ किंग्स। नाउ आगे आ जाओ, ये देखो कैसे 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 डिजाइन बनी है उस पे, है ना। ये स्टोर अब इनका इसलिए बनी है, यूपीएससी भी यहाँ से इसलिए उठाता कि कल को आप गूगल कर ही नहीं पाओगे, है ना। आप कल को गूगल कर ही नहीं पाओगे ऐसे डिजाइन करके, ठीक है। छवि लक्कारा, छवि 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 लक्कारा, छवि लक्कारा, इसकी कोई टेक्निक बन रही है। छवि लक्कारा हैड इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका एंड सक्सेसर, ठीक है। ये छवि लक्कारा याद रखना, छवि लक्कारा, छवि लक्कारा, ठीक है, अशोका और उसके सक्सेसर के बारे में है, ठीक है। पार्थिवावली, पार्थिवावली, ठीक है, पार्थिवावली। देखो मैंने एक ही तरीका बोला है बेटा, उसको अगर आप भूल गए तो फिर आप नुकसान करोगे, उस पर ध्यान देना। आपको ऑपरेशन करना है वर्ड का जो भी मिले। तो देखो ये क्या लिखा है, पार्थ, पार्थ, और ये लिखा बावला, है ना। तो मेरे बहुत हरियाणा वरियाणा के दोस्त नहीं हो, तो चलो एक हरियाणा का आदमी है, चलो किसी का नाम है पार्थ। और हम लोग करते रहते हैं दोस्तों में आपस में मजाक, यूपी वालों के कोई चढ़ाता रहता है हरियाणा वालों का, तो हम लोग बोलते हैं हरियाणा लोग बाबले होते हैं, बाबले, है ना, बाबले। या ऐसा सोचो कि एक पार्थ नाम का लड़का वो बाबला हो गया, बाबला। तो बाबला हो गया तो फिर क्या है, बाबला हो गया तो फिर तो उसने पूरे दुनिया को हिला डाला ना, हिला डाला ना, है ना। तो पार्थ हो गया, पार्थी बाबली कैसी आई, तो तुम बोल रहा पार्थी, पार्थ हो गया बाबले, पार्थी नाम की लड़की थी जो बाबली हो गई, तो उसने पूरी दुनिया को हिला डाला, ऐसे सोच लो, है ना। लड़कों की कोई हमेशा ऐसे इक्वलिटी रखेंगे ना, आर्टिकल 14 लगाएंगे, हमेशा लड़कों पे हम कमेंट करते रहते हैं ना, ठीक है। काव्या के दर्शन करने गए, काव्या दर्शन किसने किसने लिखी है, काव्या दर्शन, ठीक है। तो काव्या के दर्शन गए तो लड़के पिट गए बेचारे ना, तो डांडलिन, डंडा लेके पिट गया, है ना। तो हमेशा लड़के ही क्यों करेंगे, तो पार्थी को भी तो बाबली कराते ना। पार्थी देखो बाबली हो गई तो उसने पूरी दुनिया को हिला डाला, पार्थी बाबली, बाबली होगी तो पार्थ नाम का लड़का थोड़ा बाबली हो जाएगा, वो बाबला होगा, है ना। तो हिला डाला उसने दुनिया को, ठीक है। चंबियाली, चंबियाली मीन्स होता चंपा। कोई हिमाचल प्रदेश का हो तो जरा कमेंट करना यार, कि वहां पे ये बताओ ये बंसोली क्या होता है। बंसोली जैसा मुझे पता है, एक बसोली करके पेंटिंग भी होती है, बसोली पेंटिंग। बंसोली उसकी एक डायलेक्ट है, मतलब कि वहां पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, चंबियाली उसको बंसोली बोलते हैं। बताना यार क्या बंसोली, बंसोली क्या होता है, बंसोली थोड़ा बताना, कि लोकल में बोलते हो तुम लोग, कोई अगर हो तो वहां का। समंथा, समंता प्रकाशा, समंता प्रसादिका, समंता प्रसादिका, बुद्धा घोषा, समंता प्रसादिका, समंता प्रसादिका, बुद्धा घोषा। देखो बुद्ध ने घोष किया, बुद्ध ने घोष किया, भगवान बुद्ध ने घोष किया, है ना। तो इट लुक्स लाइक अ, सपोज देखो ये बुद्धा घोषा है, बुद्धा घोषा, तो बुद्धा ने कोई घोषणा करी, तो ऐसा लगता है कि प्रसाद मिल गया, हमें प्रसाद मिल गया, ठीक है। तो
ये समंता प्रसादिका, समंता प्रसादिका इज रिलेटेड टू बुद्धा घोषा, बुद्धा बुद्धा ने लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बिना पिटक पे लिखी हुई है, बिना पिटक पे किताब, ऐसे याद रखो। सुमन गला विलासनी, सुमन गला विलासनी, वो भी यही है, बुद्धा घोषा ने। देखो बुद्धा ने कुछ बोला, बुद्धा ने घोषणा करी, बुद्धा घोषा, है ना, घोष, बुद्ध घोष एक आदमी है, घोषणा करी तो आदमी कोई सुमन सुन रही थी ना, तो गर्ल्स क्या होती हैं, फीमेल्स क्या होती है, थोड़े भावुक हो जाती है। जैसे मेरी मम्मी कोई कोई यहाँ पे कोई सीरियल देखने लगती है तो वो रोने लगती है, उनका गला भरा था, तो गला भरा है, गला बिलास नहीं हो गया ऐसे करके, कि बुद्धा घोषा की बात सुनी तो रोने नहीं लगते जल्दी जल्दी, तो भावुक हो जाते हैं, है ना, फीमेल्स। सो सुमन नाम की लड़की थी, उसका गला बिलास कर गया कि जैसे बुद्धा का घोष सुना उसने, है ना, ऐसे याद रखो। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आया, ये तो मैंने उसका डैश लगा दिया, ऐसे लिख के आएगा, सुमन गला विलासनी, ठीक है, तो ऐसे करके आ सकता है। तो ये मैंने जानबूझ के इसमें डैश लगाया जिससे को समझ में आ जाए, ठीक है। बृहद कथा, देखो बृहद कथा मंजरी किसकी है, वो मंजरी को जब वो क्षेमेंद्र था, लेकिन बृहद कथा ये भी रिसेंट में जम्मू कश्मीर के पीसीएस में पूछा गया, बड़ा कंफ्यूज किया था बृहद बृहद देख के, तो उसको लड़के तो मार रहे थे हमारे यहाँ, ठीक है। गुनाद ने लिखी, गुनाद ने, ठीक है, गुनाद ने। हेमचंद्र का दिव्या, ये देखो वही है, देखो अब ये ना सोचना सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, नहीं, ये देखो वही जगह से लिखी हुई है, ये पता नहीं क्यों मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, ये किताब मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है दिस, क्योंकि ये हमीरा महाकाव्य भी उसी पेज पे लिखी थी नायचंद्र सूरी की, ये तो आ गई, है ना, तो अब ये आने के चांसेस है, ये ना सोचना कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी दिव्या की, तो ये DVI, दिव्य सराया काव्या, तो दिव्या और काव्या दो नाम है ना, तो हेमा मालिनी वाले लड़कियों के नाम, तो ये ऐसा ही उसमें लिखा था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, हेमचंद्र सूरी की है। हमीरा महाकाव्य, ठीक है, मीरा से मैंने याद रहा तो पूरी 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 अच्छी बनाती है मीरा नाम की लड़की, नया 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 सीखा होता है उसने, नया चंद सूरी में आपको रटवा चुका हूँ। वास्तुपला तेजपाला, वास्तुपला तेजपाला प्रशस्ति, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जय सिंघा ने लिखी है। अब देखो इसमें कितने कितने नाम है, वास्तुपाल, तेजपाल, उनकी प्रशस्ति, तो वास्तुपाल तेजपाल दो नाम के, मतलब कि बाप का भी नाम लिख दिया, दादा का भी लिख दिया, है ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा, ठीक है, लड़के का भी नाम लिख दिया, तो भाई इतना तेज करा रहे हो, तो सबकी जय जयकार करा रहे हो, है ना, तो जय सिंघा ने लिखी है, जय सिंघा ने लिखी है। पौमाचर्यम, मैं अब तो रट गई होगी, विमल चंद सूरी, मोमाचर्यम क्या, विमल पान मसाला। हरिवंश पुराना, दिस इज इंपॉर्टेंट, हरिवंश पुराना एक जगह और आएगी एक चीज, हरिवंश पुराना याद रखना, जैसे लग रहा है पुराना हिंदी का लिटरेचर हो, तो जिना सेना नहीं, ये जैन की है, जैन की है, ठीक है, याद रखना, हरिवंश पुराना, है ना। गाथा नरसंसी, गाथा मीन्स हिम्स होता है, नरसंसी मीन्स पोएम्स इन द प्रेज ऑफ, पोएम्स इन द प्रेज ऑफ हीरोज, याद रखना। जिना सेना ये जैन का एक ऑथर है, देखो इसने दो लिखी हैं, एक तो आदि पुराना और ये देखो हरिवंश पुराना, याद रखना। ये आदि पुराना हरिवंश पुराना ये पूछी जा चुकी है यूपीएससी में, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर जैना टेक्स्ट, तो आदि पुराना तो लोगों ने हटा दिया था, तो इसीलिए ऐसे ही वो ग्रे एरिया ढूंढता है यूपीएससी ट्रोल करने के लिए। तो आदि पुराना हरिवंश पुराना आज are the books, they are Jaina literature and have been written by this Jina Sena, ठीक है, याद हो गया। चलो अब ये क्या है, डिफाइंस इतिहासा, इतिवृत्ता एंड अमन्या मीन्स क्या होता है, ऑथेंटिक नहीं आएगा, ऑथेंटिक ट्रेडिशन ये कुछ अलग है, ठीक है, ये अगेन आ गया। वासुदेव एंड द वासुदेव हिंदी, ये भी जैन टेक्स्ट है, देखो वासुदेव हिंदी, ऐसा लग रहा है कि यार हिंदी का टेक्स्ट होगा, वो बुद्धिज्म का नहीं, उसका हिंदुइज्म का होगा, बट दिस इज जैना टेक्स्ट, याद रखना, वासुदेव हिंदी। और एक कैसे कैसे नाम है, काल कचार्य कथानक, इसका नाम है कला, कला आचार्य कथानक, ये अकार्य लिखा ना, ये ऐसा ही लिखा है, रिसर्च पेपर्स में ऐसी लैंग्वेज यूज होती है जो पुराने जमाने को थोड़ा थोड़ा रिलेट करती है, अजीब टाइप की स्क्रिप्ट होती है उनकी। तो कालाचार्य कथानक, है ना, ये और वासुदेव हिंदी ये भी जैन टेक्स्ट है। मौखारी किंगडम हुआ करती थी, ये बुंदेलखंड रीजन में हुआ करती, याद रखना मौखारी, ठीक है, ये मुंह को खा लेता ना बंदर, बुंदेलखंड से बंदर से याद रखो, है ना, ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है। ये तो देखो महावीरा की इंपॉर्टेंट है, अचरंग सूत्रा में, अचरंग सूत्रा में महावीर जैन के बारे में बायोग्राफी का रेफरेंस मिलता है, ये आ गया था यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में मिल गया था आपको क्वेश्चन, यहीं से उठाया होगा कि रान्यो अशोका एक नाम यूज हुआ है, अशोका के ये बहुत ज्यादा ये जो स्तूपा वगैरह है ना, स्तूपा और इंस्क्रिप्शन है, तो कंगन हल्ली करके कर्नाटक में जगह है, मैसूर के आसपास, नहीं सन्नति के आसपास है, सन्नति के आसपास, देखना मैसूर भी क्या वहीं के आसपास पड़ता है, सन्नति के आसपास है, सन्नति कर्नाटक में, कंगन हल्ली, वहां पे उसने पहली बार अपने नाम को ऐसा बोला रान्योसो का, अदरवाइज उसने हर जगह क्या बोला, देवम पियदासी, देवम पियदासी, ठीक है, अशोका नाम कहीं नहीं लिखा है।
काना दे प्रबंधा मैं आपको रटवा चुका हूँ, काना दे प्रबंधा, पैसा दे प्रबंध करो, है ना। ये क्या है, किसने लिखी, पद्मनाभ स्वामी में, वहां पे मंदिर में बहुत पैसा होता है ना, तो वहां पे बोला जाता है काना दे प्रबंधा। मेरी बात सुनो, आपको अगर गलती से भी एग्जाम में ये जैसे ही लिखा है और आपको नाम याद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा यार मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा, एक काम करना, जल्दी से चारों ऑप्शन देखना, तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, आप उन 95% जनता से आगे रहोगे जिनको इसकी हवा भी नहीं है, और आप तो नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे। एक टॉपर है, बहुत बड़ा नाम है, वो टेलीग्राम पे, आपको हकीकत बता रहा हूं, टेलीग्राम पे बहुत बड़ा नाम है एक टॉपर का। उसको जितने भी मैंने 20-25 रिसर्च पेपर है उसको दो पता थे, दो ही पता है, मुझे भी पता है, दो ही पता है उसको, है ना। लेकिन उसने आज तक नहीं बताया अपने स्टूडेंट्स को, आज तक नहीं बताया। मैं उसको बहुत क्लोज कांटेक्ट में भी हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को आपने जाना होगा कि ये जैसे कि दो लोगों को नाम आपने सुना होगा, क्या लिख रहा हूँ, टीना डाबी, टीना डाबी नाम सुना। ये AIR 1 लेके आती हैं, कुछ सालों बाद ही क्या होता है, इनकी सिस्टर होती है रिया डाबी, सी अगेन सिक्योर्ड AIR 15। अरे भाई ऐसे कैसे, मतलब कि लोग दूर तक तो नहीं, ये तो दो दो बहनें 20 दिन के, मतलब कि 20 अंडर 20 रैंक ले आई हैं, है ना। बताओ कैसे। तो बेटा कुछ तो सीक्रेट चीजें होती, कोई नहीं बताता है ना। अब ये हिस्ट्री का तो हम बता दे रहे हैं, अभी हमारे पास ना तो वक्त है कि मैं खोल खोल के आपको पॉलिटी का बताऊं, है ना। मैं आपको बताऊं इकोनॉमी में कहां से क्वेश्चन आते हैं, इनके भी रिसोर्सेस हैं, इनके भी सीक्रेट रिसोर्सेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है रिसोर्सेस नहीं है ना। इनके भी सब, वो बस एक एनालॉजी पकड़नी होती है, कहां से कैच कर रहा है, कहां से कैच कर रहा है। ठीक है, वो होता है। उनके प्रूफ देखोगे, जैसे कि इकोनॉमी के कुछ हैं, PYQ में आप इनके रिसर्च करोगे ना, तो कुछ वेबसाइट्स इकोनॉमी की साइट्स की हैं, उनमें जैसे कि RBI का साइट का एक कॉलम है, एक कॉलम बना हुआ RBI की साइट पे। ठीक है, उसका नाम छोड़ो, गया अभी इतना डिटेल में अभी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, वहां से डायरेक्टली वो उठाता है, एग्जैक्ट लाइंस उठाता है इकोनॉमी में। ठीक है, जैसे कॉफी बोर्ड का एक क्वेश्चन है ना, वो भी ये सब चीजें उठाई हुई होती है यार, कहां से, वहां पे कितनी भी वियर्ड बनी रहा है लेकिन वहीं से उठाएगा वो। चलो, PRS साइट सुनिए ना, PRS। चलो मैं कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, अभी कुछ तो पूरे सब नहीं बता सकते हैं भाई, हर चीज का एक, हर चीज को हमें भी तो जो अपना कुछ कुछ ग्रो करना है ना, तो हर चीज का एक वक्त भी बताइए। जैसे चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, PRSI का PRS का एक वो 6 मंथ का रिव्यू आएगा, पॉलिसी रिव्यू। वो डॉक्यूमेंट देख लेना, और उसमें जितने भी एक्ट पास हुए हैं उनके डिटेलिंग देख लेना जाके, आपके 2 से 4 नंबर और बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, बस 40-50 पेजेस का हो, बस उसको देख लेना जाके, नजर मार लेना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हरिवंश पुराण हो गया, वासुदेव हिंदी हो गई, ये सब मैंने बता दिया, रान्योत्सव को बता दी, कानादे प्रबंधा पद्मना, ठीक है, देख के याद आ जाएगा। करण करण स्क्राइब्स होता था, कुछ खास है नहीं। अभिधम्म पिटक जो होता है ना, इसमें इलेबोरेट ऑन द ऑर्गेनाइजर टीचिंग, इट इंक्लूड द कथावत्तु विच हैज रेफरेंस सम हिस्टोरिकल पर्सन। तो कथावत्थु तो पहले ही से देखो, देखो दुखा, मुखू, मिखू, ये थू थू आता है तो समझ लो पाली में, तो याद रख लो कि कथा बुक्खू भी कोई बुद्धिज्म से रिलेटेड, और ये किसमें, अभिधम पिटक में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, और आ जाओ कथाविद, ये हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो बोलते हैं ना, उसके बारे में दो लोगों के नाम है। एक कथाविद होता है हु रिसाइड्स द पुरानास, जो पुरानास को पढ़ता है वेरियस सेरेमनीज में, है ना। और एक इतिहासविद होता है, वो भी पास्ट की जिसके पास नॉलेज रहती है। हर चरित्र बाणभट्ट हमें पता है। काव्य मीमांसा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, काव्य यार बहुत बार आई है ये लड़की, है ना, काव्य बहुत बार आई है, काव्य मीमांसा राजशेखरा, याद रख लो। श्रृंगार प्रकाश भोजा, आपको याद रखा चुका हूँ, जब श्रृंगार करके प्रकाश डालता है, भोजन करने जाते हो तब, है ना, भोज पार्टी वार्टी में जाते हो। रत्नमाला एक कृष्ण कवि की है, कृष्ण कवि की रत्नमाला। ठीक है, कृष्णा कवि भी ऐसे ही लिखा होगा स्पेलिंग, उसमें आई नहीं लिखेगा, वो लिखेगा, है ना। एक चलो ये और देख लो, कीर्ति का मुड़ी, कीर्ति को मुड़ी सोमेश्वर को है। ठीक है, देखो सोमवार को क्या होता है, कीर्ति कौमुड़ी, तो अभी एग्जाम में तो मैं ये लिखा आएगा ना, तो हमें इस पे पहुंचना है, यहाँ से कीर्ति कौमुड़ी से सोमेश्वर पे। कैसे, कि भाई कीर्ति नाम की लड़की थी, वो मंदिर जा रही थी सोमवार को व्रत रखने, और ऐसा व्रत था कि मंदिर की जाते समय उसको उसी की तरफ देखते जाना, मुड़ना नहीं है। ठीक है, तो बस, लेकिन यहाँ पे पहुंची वो मुड़ गई, तो लोगों ने उसको कीर्ति क्यों मुड़ी, तुम्हारा तो सोमवार का फास्ट था। क्लियर, याद होगा। ऐसे ही कि राजा राम मोहन राय का है,
RRMR का, कि उनकी एक किताब है यार नाम याद नहीं आ रहा उनका, कौमुदी करके, संवाद कौमुदी है ऐसे, संवाद कौमुदी, उसमें भी उन्होंने क्या है वो सती का वर्णन किया है, संवाद कौमुदी मॉडर्न में बता रखा है सब, है ना। रामचरित, ये क्या है, रामपाला की कहानी है ना, रामपाला की कहानी है। किसने लिखी है, संध्या कर्मणी ने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। कुशिलवा क्या होते थे, कुशिलवा, कुशिलवा का मतलब होता है प्रोफेशनल एक्टर, क्योंकि वो कुशल है अपने काम में, है ना। एज द करानास, ठीक है छोड़ दो, एज आर द करानास, ये करानास क्या होते थे ये भी देख लें, दे डू नॉट टेक द रॉबिंग पीपल, एज आर द एंड दे आर पेड वेजेस, सो दे डू नॉट टेक रॉबिंग पीपल, मतलब कि वही है। ये करानास यही होते थे, इनको पैसे दिए जाते थे कि भाई तुम लोगों को लूटोगे लूटोगे नहीं। क्रॉनिकल्स एंड टेम्पल रिकॉर्ड्स फ्रॉम उड़ीसा सच एज द मदाला पंजी, मदाला पंजी, ये मदाला पंजी क्या है, ये टेक्स्ट है जिसको टेम्पल के रिकॉर्ड रखे गए हैं उसमें, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिकॉर्ड। मदाला पंजी कभी भी पूछा जा सकता है, रट पाओ तो रट लो, बस यही, ये 4-5 लाइनें हैं बस, खत्म अपना, ठीक है। एक बुद्धा दत्ता करके आदमी थे जो कंटेम्प्रेरी क्लोज थे बुद्धा घोषा के, उन्होंने लिखी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, हुज मधुरथ बिलासनी, ऐसी किताबें आते हैं, मधुरथ बिलासनी, ये बुद्धा दत्ता ने लिखी है, बुद्धा दत्ता ने, मधुरथ बिलासनी। देखो क्या है, मधु और ये सब नशे बसे करके बिलास में कौन रहता था, एक टाइम पे संजय दत्त रहा करता था ना, दत्त से याद रख लो बस, ठीक है। मूसक वंश, ये मैंने बताया था, अतुल नाम का एक लड़का था, अतुल, उसको मूसक के वंशों में मजे आते थे लिखने में। इटाइमोलॉजी एंड कमेंटेटर्स कौन होते थे, ये सब ये आ सकता है, नैरुक्तास एंड ऐतिहासिका, इटाइमोलॉजी, इटाइमोलॉजी से याद है ना, नैरुक्ता, निरुक्ता, ये मैंने आपको वेदांग में बताया था ना, वेदांग में, वेदांग का एक वेदांग बताया था मैंने, निरुक्ता होता है जो पढ़ना सिखाता है कि कैसे वर्ड्स बनते हैं, निरुक्ता, ठीक है। नरसमसी मतलब कि नर मीन्स आदमी, सम्स मीन्स उनकी उनकी प्रशंसा, तो प्रेज ऑफ हीरोज, ऐसी पोइम। निरर्थक कथा, निरर्थ कथा मतलब कि जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं, अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस नैरेटिव। नीति व्यकमरता, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर लोगे, ये देखे ना, नीति व्याकमृत, नीति व्याकमरता, व्याक्रमरत, है ना, ऐसे समझो, नीति व्याक अमृत, है ना, तो नीति वाक्य अमृत, सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी याद रखो, सोमदेव सूरी। बुद्ध वादना, बुद्ध वादना, वादना, ठीक है, बुद्ध वादना एक किताब है जिसमें बुद्धा के बारे में लिखी है, सिंपल सी बात है, बुद्धा के हो गए। एक पक्के बुद्धा, पक्के बुद्धा क्या होता था, ऐसे बुद्धा लोग, ऐसे इंसान हु हैव बिकम इनलाइटेंड, मतलब कि वो इनलाइटेंड बन गए ऐसे इंसान, बट दे डू नॉट प्रोक्लेम द डॉक्ट्रीन, कहते हैं कि अब हम नई अपनी डॉक्ट्रीन नहीं बनाएंगे, एंड आर द इंपॉर्टेंट थेराज एंड थेरीज, ये बड़े बड़े मॉन्क्स होते थे, ये अब इतने पक्के हैं कि इनको पता है कि अब मैं बुद्धाहुड प्राप्त कर चुका हूं, बट मैं अपना कोई नई डॉक्ट्रीन नहीं लाऊंगा, मैं बुद्धा के ही शरण में रहूंगा, तो पक्के थे बुद्धा अपनी बात के कि मैं पक्का हूं, समझ में आ गया। अपस्विंग और डाउन स्विंग मतलब कि अब अवसर पिनी और उपसर पिनी, ये जैनिज्म में बोला जाता था कि मतलब टाइम से रिलेटेड ये चीजें हैं, है ना, टाइम से रिलेटेड चीजें हैं, आपको बता चुका हूँ। पार्थ विवली, देखो मैंने बताया था ना, पार्थी बावली हो गई, पार्थी बावली होगी, तो हिला डाला ना उसने, पूरी दुनिया हिला डाला ना। प्रबोध चंद्रोदय, ये कृष्णा मिश्रा की, याद रखना, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। भाषा, भाषा तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता, मैंने आप बोली स्वप्न में कैसी भाषा आती, तो भाषा हो गया, ये तो बड़ा कठिन है यार। प्रतिगनायुगा आधारयाना, नहीं भाई अब ये तो नहीं आएगा, प्रतिजनायुगा अंधहरानिया, अब भाई ये अब पढ़ पाओ तो पढ़ लो, वरना मैं तो जैसे तैसे निकाल के पढ़ पढ़ा के कैसे ले आया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, लिखा है बेस्ट नोन प्लेस भाषा के, लेकिन ये आ जाएगा, बस बस स्वप्न भाषा जाता है, इतना कठिन नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, है ना। प्रति मंताका, ये भी भाषा का है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, भाषा और अश्वघोषा, ए भी, ये बड़ा फेमस होते थे हिस्टोरियन, ये लिखते थे संस्कृत में, तो इसीलिए इनके नाम आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वो इतना बड़ा तो नहीं भले ही आएगा, इतना बड़ा तो नहीं आए भले ही, ये आ सकता है, ठीक है, तो इसको दोबारा से सोचो। प्रति मन टाका, ठीक है, प्रति मानता, चलो देखो, भाषा, अब किसी की वाइफ है ना, उसका पति मनाता है उसको, तो कैसे प्यार वाली लैंग्वेज में मनाएगा ना, भाषा में, तो मान जाएगा ना, पति मनाता,
पति मनाता, पति मनाता लिख लिया करो। पति मनाता है तो कैसे मानेगा पति? अगर अच्छी सी भाषा में प्यार से समझाएगा, है ना, तो अच्छी भाषा में लैंग्वेज में बात नहीं करेगा तो वो मानेगी नहीं ना। तो पति मनाता है बस अच्छी सी भाषा में तो मान जाएगी, है ना। तो स्कंधवरा, स्कंधवरा की मतलब होता है मिलिट्री कैंप, ठीक है। मिलिट्री कैंप में घुस के खंड खंड करते हैं ना, स्कंद, स्कंद अबरा ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। चलो लास्ट है भोजा, भोजा श्रृंगार प्रकाश, अरे ये तो बता चुका हूँ, श्रृंगार प्रकाश भोजा की, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसी किताबें आती हैं। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्टा हेमचंद्र, हेमा मालिनी अब तो रट गई होगी ना, ठीक है। और ये त्रिशासिस्त, त्रिशा, त्रिशास्ती सलाका पुरुषा, त्रिशस्ती सलाका पुरुषा है, त्रिशस्ती, त्रिशस्ती शलाका पुरुषा। आपको क्या लग रहा है मेरी हिंदी राइटिंग अच्छी नहीं है? चलो दोबारा लिख के आपको दिखाता हूं, ठीक है। त्रिशस्ती, त्रिशस्ती सिला, त्रिशस्ती सलाका, ठीक है, शलाका पुरुषा। अरे हिंदी की राइटिंग भी मेरी अच्छी है यार, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी मेंस में हिंदी आती है, उसमें भी दिया है, एचसीएस में भी हिंदी आती है, उसके लिए भी पढ़ी थी, है ना, इन सबके मेंस में। चलो अशोक बादना तो मैंने बता दी। ये इन तीनों के, अशोका के बारे में, अशोका और उसका लड़का कुणाला और उसका भाई बिताशोका, तो इन तीनों के बारे में अशोक बादना, कुणाल बादना और बिताशोका बादना। सो धूम तनाना वाली साउंड आती हुई और हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं दस योर बीटीएस फॉर दिस 25 प्रीलिम्स इज सक्सेसफुली कंक्लूडेड, ठीक है। क्या अभी हमने आपको छोड़ दिया? नहीं, आपको मैं 2 से 3 लेक्चर दूंगा और वो रिवीजन के हैं, है ना, रिवीजन के हैं। एक लेक्चर में आपको ये मिलेगा कि जो आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट है 30-35 पन्ने में पढ़ लो। जैसे मैं पद्म पानी बता रहा था ना, इसी को अवलोकितेश्वरा बोलते हैं ना, पद्म पानी, ये सब इसी से रिलेटेड कंटेंट है। तो मैंने वो ग्राफिकल मेमोरी बताया, तो इसको जरा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन इससे आएगा, इस वाली जो पीडीएफ बची हुई है एक क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना ही है। यहाँ तो प्रिंट नहीं हो रहा ना, ये शायद बीटीएस के ओरिजिनल लेक्चर से है, ठीक है। इसमें ये सब और डिटेलिंग आप लिख लेना। बाकी के अब बच्चे 2 लेक्चर और वो सर क्या है वो रिवीजन के, उसमें आपको एंशिएंट का कुछ कंटेंट मिलेगा जो, और यहाँ से हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं उससे मैं दे दूंगा। आपका यहाँ पे बीटीएस खत्म होता है। आपको कुछ हमें हमसे शिकायत रही हो, आपको लग रहा हो कि हमने आपको कम पढ़ाया, आपको लग रहा है अच्छा नहीं पढ़ा है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरी आपसे एक ही विनती है, मैं विनती कह रहा हूँ, दैट मीन्स रिक्वेस्ट, दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दीज लेक्चर्स टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द पीपल, है ना। और उससे आपको कर्मा के तौर पे आपको और बेनिफिट मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि आप कहीं से भी इंडिया में देख रहे हो, मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं अपने दिल से एक विनती करता हूं भगवान से कि भाई आपको जो मेहनत करे आपको उसका मेहनत का फल दे, ठीक है। और हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि आप एक नए पैगाम पे हमसे मिलिए, और उस पैगाम को बोला जाता है मेंस, है ना। मिलते हैं अगले दौर में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे लेवल पे प्रीलिम्स पार करके दोबारा से मेंस में, ठीक है। और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड